हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट पेपर, जिसमें हम आज आपको हिंदी और जीएस कराने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, जितने भी पिछले एग्जामों में पूछे गई है। ठीक है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके पहले प्रश्न आज से शुरुआत करते हैं। यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? क्या माना जाता है? अत्यावश्यक माना जाता है। तो वह है आपका पोलो महोत्सव है। इसका राइट आंसर होगा 4, पोलो महोत्सव है इसका। ठीक है, और चलते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। मोस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं तो बताइए। वो आते हैं, आपका राइट आंसर होगा 3, बायोफाइटा। बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है फ्रेंड, आपका जीएस और हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपके लिए अब कंटिन्यू यहाँ से आगे क्लास होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो कौन सी है? तो वह मणिपुरी। इसका राइट आंसर होगा 1, मणिपुरी। अगला चौथा प्रश्न यह रहा आपके सामने। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा 3, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 3। खटाखट क्वेश्चन करा रहे हैं हम यहाँ पर आपके लिए। अगला प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो वह था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। 2 राइट आंसर यह होगा आपका, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। चलिए छठे प्रश्न पर। ये तो किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया? तो वह नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। 2 राइट आंसर होगा इसका। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? तो वह है समर्थ योजना। आपकी वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, समर्थ योजना। 8वां प्रश्न यह रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के काल में लड़ा गया था, जो 261 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, अशोक। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2। चलिए अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो किस में जीता है? तो छऊ में जीता है। किस नृत्य शैली में जीता है? तो छऊ में जीता है। इसका राइट आंसर होगा 4, छऊ। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर मंगलयान का चित्र है। किसका चित्र है? मंगलयान का चित्र है 2000 रुपये के नोट पर, जो अब बंद हो चुका है 2000 का नोट आपका। इस बात को भी ध्यान रखना। तो अब चले 12 प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? तो वह 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद
थे, पूछ रहा कितना अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। इसका राइट आंसर होगा 1, 395। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो किसे नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा 3, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न 14 प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो कौन थे? तो मिहिर सेन। इसका राइट आंसर होगा 1, मिहिर सेन। 15वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कौन सी है? वो है आपकी जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, और ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो गैर प्रतिदेय कहलाती है। राइट आंसर होगा गैर प्रतिदेय कहलाती है। अगला प्रश्न, 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? तो कर्नाटक ने जीती थी। किसने जीती थी? तो कर्नाटक सरकार ने जीती थी। इस बात को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋषभ पंत को किया गया। किसे? ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो वह कर्नाटक में उगाई जाती है। कौन से राज्य में? कर्नाटक में उगाई जाती है। चलिए 20वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में पहली जनगणना संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। कब? 1881 में। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम हिंदी चालू करते हैं। यहाँ से आपकी देख ली, पेड़ बढ़ता गया। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो कौन सी है? नित्यताबोधक संयुक्त। इसका राइट आंसर होगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या होगा आपका? टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। टिप्पस भिड़ाना तो सिफारिश करना। क्या होगा? सिफारिश करना। इसका राइट आंसर होगा 4, सिफारिश करना। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो आपको बताना है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है। तो अतिवृष्टि का विलोम बताना है। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अनावृष्टि होगा। क्या होगा? अनावृष्टि। तो राइट आंसर होगा इसका अनावृष्टि। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही पर्यायवाची शब्द हुआ है, नवैया में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। इसमें हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, लकड़ियों का समूह। अरे लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? तो देखिए, रेखांकित पद के समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? गट्ठर। गट्ठर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो गट्ठर कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। देखिए छठा क्वेश्चन यह रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खंड से त्रुटि है? तो किससे? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। त्रुटि है, घोर नहीं। क्या है? जीवन और साहित्य का घना संबंध है। घना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर घोर की जगह घना आएगा। इसका राइट आंसर होगा घोर। घोर यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। ठीक है, क्या? नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2।
चलिए 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए। प्रातःकाल शारदा का, इसका राइट आंसर होगा 1, शारदा का स्रोत पढ़िए। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर। इसको आप रटा लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपके यहीं से ही आएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से छपेंगे आपके। वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है तो वह कौन होता है? शिक्षक होता है। कौन? शिक्षक। 2 राइट आंसर होगा इसका, शिक्षक। चलिए 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा न जा सके तो एकथ्य होता है। जो कहा जा सके वह कथ्य होता है। ठीक है, जो कहा न जा सके एकथ्य होता है, इस बात को ध्यान रखना। 11वां प्रश्न। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए विकल्प में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो? यहाँ पर क्या था? तुम किस मर्ज की दवा हो। मुहावरे का दिया गया विकल्प चुनना है। तुम किस काम के हो मतलब किस मर्ज की दवा हो। तुम किस मर्ज की दवा हो। ठीक है, किस मर्ज की दवा, इसका राइट आंसर होगा 3। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो वह क्या होगा? शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा अवयव। इसका राइट आंसर होगा 1, अवयव। चलिए आपका 13वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा, यहाँ पर अशुद्ध है तो पाली, इसका राइट आंसर होगा 3, पाली भाषा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 3। ये यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर नहीं आना था। चलिए अगला प्रश्न। करण खाने बीच मिठाई लाया। करण खाने के लिए मिठाई लाया, बीच नहीं, करण खाने के लिए मिठाई लाया, तो इसका राइट आंसर होगा 4। त्रुटि बतानी थी यहाँ पर, त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखना था, यहाँ पर चुनना था। ठीक है, करण खाने के लिए मिठाई लाया। अगला प्रश्न। उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। सुनैना खाना खा रही है। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर यह गद्यांश आपका पूछा जाता है तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूमिंग कम कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश में शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रश्न है, इसमें जो डैश दे रखा है इसके लिए आपको चुनना है। चलिए कैसा चुनते हैं देखते हैं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में माना जाता है। किस में माना जाता है? मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च, क्या आना चाहिए यहाँ पर? उच्च वर्ग में माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3। क्या होगा? 3 होगा इसका राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर उच्च वर्ग में यहाँ पर यह हो चुका है। अब दूसरे पर चलते हैं। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है, मतलब भाग्यशाली को प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा 4। यहाँ पर क्या आएगा? भाग्यशाली को प्राप्त होता है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है तीसरा प्रश्न? थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश में तीसरे में दिखाना है तो पश्चाताप ना हो। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप नहीं हो। तो चौथा प्रश्न में देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पर। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। तो इसका राइट आंसर ये होगा 3। चलिए 5वां प्रश्न पर, लास्ट अंतिम प्रश्न है आपके सामने।
मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से।